अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल पत्थर दिल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि मनाइल ने जो अपने हक में आवाज़ क्या उठाना शुरू की तो माजिदा के तो तेवर ही बदल गए हैं। मनाइल जब माजिदा के पास घर के खर्चे के लिए पैसे नहीं होते तो उसे कुछ पैसे निकाल कर मनाइल माजिदा को दे देती है। ये बात माजिदा को हज़म नहीं होती और पूछ लेती है कि ये पैसे आखिरकार तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं। मनाइल जब कहती है कि माजिदा से कि ये पैसे मुझे ज़ैन ने डॉलर की सूरत में दिए थे तो ये बात माजिदा को बर्दाश्त नहीं होती। माजिदा जो उस बात पर मनाइल से रौब जमा कर कहती है कि इसका मतलब तो ये है कि तुम मेरे बेटे की कमाई पर अयाशी कर रही हो। माजिदा की जब ये बात मनाइल से बर्दाश्त नहीं होती और वो बहुत ही गुस्से से माजिदा को कहती है कि फुप्पो, मैं आपके बेटे के निकाह में 6 महीने तक रही हूँ। अगर उसने मेरी जेब खर्च के लिए मुझे 10 से 20 हज़ार रुपये दे भी दिए थे तो उसने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया था, वो मेरा हक था। और वो बात अलग है कि अब मैं वो पैसे खर्च कर रही हूँ या आप मुझसे ना ही करें तो आपके लिए बेहतर ही होगा। माजिदा मनाइल की ये बात सुनकर खामोशी इख्तियार कर लेती है और सोचती है कि इसके साथ फ़िलहाल बात करना या लड़ाई करना बेहतर नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ वलीद जो कि मनाइल से मुलाकात के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और ये सोचता है कि शुक्र है मनाइल ने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी शुरू की है और उसे ये मालूम हो गया है उसको किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है अपने हक़ के लिए, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने लिए जॉब करने की कोशिश कर रही है। ये बात वलीद को बेहद पसंद आती है। कहता है वलीद अपनी वालदा नरगिस से कि मनाइल अब समझ चुकी है कि उसे अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है और अपने हक़ में तरह आवाज़ उठानी है। अब आप अपना वादा पूरा करें। जब आपने कहा था कि अगर मनाइल को अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना आ गई तो आप उसका साथ देंगी और वो वक्त आ गया है। कहता है वलीद अपनी वालदा नरगिस से कि माजिदा आंटी से आप मेरा और मनाइल के रिश्ते की बात करें। नरगिस जो कि अपने बेटे वलीद के साथ चली जाती है माजिदा के घर पर और मनाइल के लिए कुछ तोहफ़े भी लेकर जाती है और माजिदा जब ये सब कुछ देखती है तो वो हैरान सा हो जाती है और सोचती है कि इन लोगों की आपस में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। बेहतर ये है कि मुझे अपना इमेज नरगिस के सामने बेहतर करना होगा। वहीं पर माजिदा नरगिस से कहती है कि मैंने ही उसे घर से बाहर निकाला है, ये कह कर के तुम बाहर निकलोगी, लोगों से घुलो मिलोगी तो ही तुम्हारा दिल ठीक होगा। क्या तुम घर के हर वक्त काम करती रहती हो? और मनाइल भी ये बातें सुन लेती है तो फिर खामोशी इख्तियार कर लेती है और दिल ही दिल में सोचती है कि फुप्पो को आखिरकार क्या ज़रूरत पड़ी है नरगिस आंटी के सामने खुद को बेहतरीन साबित करने की, जबकि वो भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि माजिदा कितना मनाइल के हक़ में बोलती है। वहीं पर दूसरी तरफ ज़ारा जो कि अपने शौहर उनान की बातों में आकर पूरी तरह से पागल होती जा रही है। जब कहता है उनान ज़ारा से कि मैंने बैंक वालों से बात की है, उन्होंने मुझे कल की तारीख आखिरी दे दी है और मैंने उन्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स ना दिए तो वो लोग मुझे पैसे नहीं देंगे। इस बात पर जब ज़ारा उनान से पूछती है कि अब क्या करोगे तो उनान ज़ारा को अपनी चाल के घेरे में लेने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारी अम्मी के पास तो इतनी प्रॉपर्टी है तो तुम अगर उनसे कुछ पेपर्स ले आओ तो मेरा मसला हल हो जाएगा। ज़ारा जो कि पहले परेशान होती है और बाद में हुनान को टालने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरी अम्मी बिल्कुल पसंद औरत है, वो प्रॉपर्टी को किसी भी सूरत बेचने की कायल नहीं है। इस बात पर हुनान ज़ारा से कहते हैं कि हम बेचने नहीं वाले, हमें सिर्फ पेपर्स चाहिए, वो भी सिर्फ 6 माह के लिए। 6 माह के बाद मैं पेमेंट की अदायगी करके ये पेपर्स वापस ला दूंगा। और ज़ारा ये बात सुनकर रज़ामंद हो जाती है। क्या समझ पाएगी ज़ारा कि ये हुनान का सिर्फ प्लान है ज़ारा को लूटने का। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और मुझे दी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड पिक्चर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।